नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंदों का आगे अध्ययन करेंगे और आज हम विशेष रूप से मंदाक्रांता छंद का अध्ययन करेंगे। छंदों में जो मात्रिक और वार्णिक छंद हैं उनमें आज मंदाक्रांता छंद का लक्षण इस प्रकार से है। मंदाक्रांता अम्बुधिर सनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्। ये इस छंद का लक्षण है और इसका अर्थ भी आप समझ लें कि मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण तथा अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 17 वर्ण होते हैं और 4, 6, 7 पर यति होती है। यति का अर्थ है विराम। जहां छंद में माधुर्य लाने के लिए कुछ क्षण के लिए रुका जाता है उसे यति कहते हैं। तो इसके जो गण हैं मगण, भगण, नगण, तगण, तगण इस क्रम से आएंगे और एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो इसमें कुल 5 तो गण हो गए। एक गण में 3 वर्ण तो 5 × 15 है और चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो कुल कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण हो गए। एक चरण में कुल वर्णों की संख्या होती है 17, लेकिन उनका जो क्रम होगा वो किस प्रकार से बनेगा? मगण, भगण, नगण, तगण, तगण इस क्रम से बनेंगे। ये आपको लक्षण में भी बतलाया गया है और इसे उदाहरण जब देंगे उसमें भी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। अब इसके लक्षण में देखिए, मंदाक्रांता, तो इसके मंदाक्रांता के जो प्रथम 3 वर्ण हैं ये इनमें मगण है। मगण का जो पहले आपको नियम बतलाया गया था, एक सूत्र दिया गया था गण बनाने के लिए, यह माता राजभान सलगम, और वहां आपको बताया भी गया था कि जिस गण में तीनों वर्ण गुरु हों वो मगण होता है। सर्व गुरु कहते हैं इसको। तीनों गुरु दिखाई दे रहे हैं। ये जो अवग्रह या ऐस की तरह जो चिन्ह है ये गुरु का चिन्ह है और जो खड़ी पाई है वो लघु का चिन्ह है। तो मगण में यह माता राजभान सलगम में आपने पढ़ा माता रा, ये तीनों वर्ण हो गए। तो तीनों दीर्घ होते हैं, तीनों गुरु होते हैं, तो मगण हुआ। फिर भगण देखिए, यह माता राजभान सलगम भा न से, भा का ये गुरु हुआ और फिर न और से, ये यहां तक हुआ आपका 3 वर्णों का समूह बनाइए तो मगण हो गया। फिर ये भगण हो गया। फिर नगण, नगण में तीनों सर्व लघु, तो तीनों वर्ण लघु हैं, ये देख लीजिए। उसके पश्चात 2 तगण साथ में आते हैं। तो तगण का पहले भी लक्षण बताया गया, ता रा जय, तो ये तगण हो गया। ता रा जय, ये फिर तगण हो गया और अंत में ये 2 गुरु वर्ण हुए। अब इसको गिन लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 लक्षण में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस क्रम से ये आ रहे हैं और
4 वर्णों के बाद, 6 वर्णों के बाद और 7 वर्णों के बाद यति होती है, यानी कि कुछ क्षण का विराम लिया जाता है लय बनाने के लिए, माधुर्य के लिए। जब इसका गायन होता है तब इसका वहां पर उपयोग हमें पता चलता है। अब इसका लक्षण के बाद में इसके उदाहरण को देखते हैं, और उदाहरण विशेष रूप से हमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही लेना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 29वां जो श्लोक है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, वो उदाहरण के रूप में लिखें। और भी श्लोक होंगे जिनमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर भी आप इसे सिद्ध करके, घटित करके देख सकते हैं। और ये उदाहरण है तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नैक दंत है, पादाकृष्ट वृत्ति वलय आसंग संजात पाश है, मूर्तो विघ्नस तपस है, इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रवृत्ति गज है, चंदन आलोक भीत है। जब ये तपस्वी कहते हैं, जब राजा दुष्यंत की सेना तपोवन की तरफ आ रही है, उस समय का वर्णन है कि रथ को देखने से भयभीत हुआ गज हाथी, जिसने कि अपने तीव्र प्रहार से वृक्षों को, लताओं को तोड़ दिया है, और क्रोध के कारण, आवेश के कारण जिसका एक दांत स्वयं के दाहिने कंधे में लग गया है, पैरों द्वारा खींची गई लताओं के समूह के लिपट जाने से जिसके पैरों के लिए पास बन गया है, बंधन बन गया है, जिसने मृगों के झुंड को तितर बितर कर दिया है, बिखरा दिया है, तथा जो हमारी तपस्या के लिए साक्षात विघ्न के समान है, ऐसा यह हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है, ये इसका अर्थ है। तो इसमें जब हम छंद को देखते हैं तो मंदाक्रांता छंद का जो लक्षण आप अच्छी तरह से याद करें और वही लक्षण यहां पर सिद्ध करें, घटित करें और समझाएं। मंदाक्रांता छंद में लिखा था कि मंदाक्रांता अंबुधि सनगैरमो भनव तौ गए युग्मम। तो सबसे पहले कौन सा गण आएगा? सबसे पहले मगण आएगा। मगण के आप देख लीजिए ती, व्रा, घा, ये तीनों वर्ण गुरु हैं। तीनों वर्ण गुरु हैं तो मगण हुआ। फिर उसके पश्चात 3 वर्ण और देखिए, चिन्ह लगा रहा, तय, तीव्राघात, तय। तय आप यहां देख रहे हैं लघु है, लघु दिख रहा है, लेकिन संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर के कारण तय गुरु माना गया। फिर उसके बाद में प्रय है, ये लघु हुआ, और ती यहां पर लघु हुआ। ये 3 वर्णों का जो समूह है, इससे जो अपना लक्षण है उसके अनुसार मगण के बाद में भगण आना चाहिए, तो ये भगण हुआ। भा नय से इस तरह से भगण हुआ। उसके बाद 3 वर्णों का फिर समूह बनाए, ये कौन सा गण हुआ? यह माता राज भान सलगम नय से ल, तो ये लघु 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 यानी कि सर्व लघु, तीनों जब लघु होते हैं वहां नगण होता है, तो इनका 3 का समूह नगण हुआ। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 3 का फिर समूह बनाए, तो ताराजय तगण हुआ। तगण के अंतर्गत गुरु गुरु लघु इस क्रम से वर्ण होते हैं। फिर उसके बाद फिर से तगण है, 2 तगण होते हैं, और अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। जैसे कि दंत में है तो आगे नए आने के कारण संयुक्त अक्षर है, और इसमें इसलिए द को गुरु माना गया, और तय के आगे विसर्ग है तो विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु माना जाता है। अब इसको आप अच्छे से गिन लें, देखें कि कौन से मगण हो गया, भगण हो गया, नगण हो गया, तगण हो गया, तगण हो गया। ये 5 गण हुए
और इन 5 गणों की संख्या देखिए, आप अच्छे से गिन लें वर्णों की संख्या। 17 वर्ण होने चाहिए मंदाक्रांता में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इस प्रकार से एक चरण में 17 वर्ण हुए। इसी तरह से ये एक चरण हुआ, ये पूरा एक चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। इन चारों में आप मंदाक्रांता छंद का लक्षण घटित करें और इसी क्रम से आप लगा करके जो वर्ण हैं उनके लघु गुरु के चिन्ह लगा करके आप ये सिद्ध करें कि इसमें मंदाक्रांता छंद है। आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। बार बार अभ्यास करने से आपको यह पूर्णतः कंठस्थ हो जाएगा और आप कहीं पर भी इस लक्षण को और उदाहरण को लिख सकेंगे और सिद्ध कर सकेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।